अस्सलाम वालेकुम। नौसर बाजी हो, किसी को लूटना हो, किसी को धोखा फरेब देना हो, पाकिस्तानियों पर ख़त्म है। देश में हो पाकिस्तानी या परदेश में हो पाकिस्तानी, पाकिस्तानी आगे आगे। एक वाक़या मेरे अजीज़ के साथ पेश आया। उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि ठग साहब ने कॉल की कि आपका बेटा इस कॉलेज में पढ़ता है, तो उसके ऊपर FIR काट दी गई है पुलिस की तरफ से, और उसकी इंक्वायरी हो रही है किसी फ़ौजी के कहने पे। तो अगर आप मुझे पैसे भिजवा दें तो आपके बेटे को मैं उस इंक्वायरी में से निकाल दूंगा। और पैसे आपने इजी पैसा या जायज़ कैश या ट्रांसफ़र करने हैं फ़ौरी तौर पर। 30,000 गालबन या कुछ ज़्यादा थे शायद। तो मेरे अजीज़ ने कहा कि ये तो हो सकता नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो आम सा बंदा हूँ, मैं कैसे आपको पैसे ट्रांसफ़र करूँ। खैर, मेरे उस अजीज़ ने जब खबर ली, पता किया, तो उसका बेटा सही सलामत कॉलेज में था। और ऐसा होता है कि अजीज़ परेशान भी होते हैं। मेरे इल्म में आया तो मैं भी थोड़ा सा परेशान हुआ। तो आप मुहतात रहें, पाकिस्तानी इवल जीनियस हैं और कैसे क्रिएटिव तरीके से वो लोगों को झांसे में उतारते हैं या शीशे में उतारते हैं। अच्छा, इसमें ना उन्होंने बेटे की आवाज़ भी रोने की सुनाई स्पीकर के ऊपर। शायद उन्होंने कोई किरदार तैयार कर रखा था ताकि बाप को या किसी अजीज़ को जिसको फ़ोन करना चाहते हैं उसको सही यकीन दिलाया जा सके कि आपका बेटा या आपका अजीज़ किसी मुश्किल में है तो पैसे फ़ौरन भिजवाएं। जैसे फ़िल्मों में होता था कि अगवा कर लिया, फिर उसकी टेलीफोन पर आवाज़ सुनाई ताकि जो रिश्तेदार हैं या अजीज़ हैं, अमीर ख़ास तौर पर, उनका दिल पसीज जाए और वो फ़ौरन पैसे लेकर पहुंच जाएं और ठग का काम हो जाए। तो ठग बड़ा पुराना पेशा है। सब कॉन्टिनेंट में अगर आप पढ़ें तो ये बाकायदा एस्टैब्लिश्ड किस्म का प्रोफेशन था। बल्कि दुनिया भर में आप यूरोप चले जाएं, वहाँ पर भी कज़ाक जो थे, बहरी कज़ाक, वो बड़े अपने काम में अच्छे थे। देखें, ये भी फ़नकारी है ना, आप किस तरह दूसरों को कन्विंस करते हैं, लूटते हैं। और बाज़ हमारे जैसे जेंटलमैन उनके झांसे में आ भी जाते हैं। और यही तो फ़नकारी है। एक और वाक़या भी है, लेकिन वो सुनाऊंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। शुक्रिया। इसलिए मुहतात रहें और केयरफुल रहें, क्योंकि ठग जो है वो आपकी ज़हानत से ऊपर है, इसलिए तो वो ठग है। और आम माशरे में आम आदमी इतना ज़हीन होता भी नहीं है। अगर वो 100 बंदों को शिकार करने निकलता है तो ज़ाहिर है कोई 20-30 तो उसके काबू में आ जाएंगे और उसकी दिहाड़ी ठीक ठाक लग जाएगी। तो आप मुहतात रहें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें, बच्चों को बताएं कि ऐसे वाक़यात होते हैं, और बच्चों को कह लें कि राब्ते में रखें। बच्चों की तरबियत करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। बच्चों को तो नहीं पता ना ये माशरा कितना फ़रेब देने वाला है, जुल्म देने वाला है, धोखा देने वाला है। तो बच्चों को एक तरीका तो ये है कि वो ख़ुद से जब अमली ज़िंदगी में आएंगे तो खबर होगी। दूसरा तरीका ये है कि छोटे छोटे वाक़यात जो होते हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाए, ताकि बच्चों के दिमाग में कम से कम ऐसा तजर्बा हो कहानी की शक्ल में या किरदारों की शक्ल में, ताकि वो आवाज़ हमसा की सतह पर मुहतात हों और वो ऐसे धोखा देने वाले अफराद से बच सकें। शुक्रिया।